प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम पॉइंट टेक्निकल क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग दशमलव भिन्न के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे। हम लोग देखेंगे कि दशमलव भिन्न में क्या कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे दशमलव भिन्न के बारे में। दशमलव भिन्न और दशमलव के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग भिन्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं इसे पिछले वाली क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे दशमलव क्या है। अगर किसी भी संख्या में अंश और हर प्राप्त होते हैं हमें अंश और हर, तो उसे भिन्न कहते हैं। तो अब इसी भिन्न को हम लोग अंश में अगर हर से भाग दे दें, अंश में हर से भाग दे दें और उसे हम कुछ पॉइंट्स तक भगा दे और ले जाएं, और जो हमारा दशमलव होता है उसका साइन ऐसे होता है, इसे हम लोग दशमलव कहते हैं। तो दशमलव हमारा इसी तरीके से डिनोट किया जाता है। अब अगर हम ले जाएंगे, एक चीज हमेशा ध्यान देना आप लोग, जो दशमलव होता है, अगर दशमलव ऐसा अकेले पड़ा होगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर उसके दाएं ओर अगर कुछ लग जाता है और उसके बाएं ओर कुछ लिख दिए जाते हैं जीरो को छोड़कर, तो उसका कुछ मान अवश्य हो जाता है। अगर जीरो आता है और उसके साथ कोई सार्थक अंक आ जाता है तब भी उसका मान दशमलव हो जाता है। जैसे हमारा दशमलव लिखा है और ऐसे ऐसे लिखा है, इसका मतलब कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसके क्या हमने एक लिख दिया तो ये बढ़ गया इसका मान, अगर इसके पीछे भी कुछ लिख दिया तो भी कुछ हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो हमारी भिन्न होती है वो दो प्रकार की होती है। जो भिन्न होती है हमारे दो प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी शांत, जो हम लिख रहे हैं हिंदी में शांत, दो तरीके से लिखा जाता है, एक ऐसे लिखा जाता है और एक ऐसे लिखा जाता है। तो कुछ बुक में ऐसे मिल जाएगा, कुछ में इससे मिल जाएगा, तो आप लोग परेशान ना होना। दूसरी हमारी क्या होती है, अशांत होती है। पहली हुई शांत, दूसरी क्या होगी हमारी अशांत। तो जैसा हमारा दिया है शांत, शांत का मतलब होता है कि जो आगे चलकर कहीं रुक जाए। जैसे हमारा तालाब का पानी होता है, वो कहीं पे जाकर रुक जाता है, एक ही जगह रहता है, इकट्ठा रहता है, इसलिए इसे शांत जल कहा जाता है। अगला आता है हमारा नदी का पानी जो होता है वो हमेशा चलता रहता है, इसलिए उसे अशांत कहते हैं। जिस जो हमारा शब्द है उसी के अनुसार इसके परिभाषा भी होती है। तो शांत मतलब जो जाकर रुक जाए, अशांत का मतलब जो चलता रहे। अब जो है अशांत भी दो तरीके से होते हैं। आवर्ती होता है और एक होता है हमारा अनावर्ती। एक होता है हमारा आवर्ती, दूसरा क्या होता है हमारा अनावर्ती होता है। आवर्ती का मतलब होता है जिसका हम लोग साइकिल बार बार प्राप्त करें। जैसे साइकिल का पहिया होता है, एक बार 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 वहीं पे घूमता रहता है। अगला आता है हमारा अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब होता है जो पहिया होता है हमारे धुरी से बार बार तो नाचता रहता है, वो हो गया हमारा आवर्ती। लेकिन वही पहिया अगर हम लोग चलाए जमीन पे कहीं पे चलाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है, वही हो जाता है हमारा अनावर्ती हो जाता है। अब हमारा जो आवर्ती होता है ये भी दो तरीके से होता है हमारा। एक तो हमारा साधारण हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा मिश्रित। तो पहला आवर्ती हमारा क्या हो गया, साधारण हो गया, दूसरा हो जाएगा हमारा मिश्रित। साधारण का मतलब हो गया कि जो चल रहा है वही प्रोसेस। मिश्रित में क्या हो जाता है, कुछ दूर तो वो चलेगा लेकिन वह जो संख्या होगी वो रुक जाएगी और आगे से कोई दूसरी संख्या बार बार आना शुरू हो जाएगी। तो हमने अभी सीखा भिन्न के बारे में। तो हमारी भिन्न दो तरीके
होती है, एक होती है शांत, दूसरी होती है हमारी अशांत। तो शांत के बारे में हमने जाना कि जो भिन्न के दशमलव रूप रुक जाए। अगला था हमारा अशांत, जो हमारा चलता रहे। अब ये दो तरीके के होते हैं, आवर्ती और अनावर्ती। और आवर्ती दो प्रकार का होता है, साधारण और मिश्रित। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला हमारा प्रोसेस है, ये तो था हमारा जैसे तो भिन्न को दशमलव में बदलना। तो भिन्न को दशमलव बदलना का जो हमारा प्रोसेस है, अंश में क्या करेंगे, हर से भाग दे देंगे। जैसे हमारे पास है 3/5, तो हमने क्या किया, 3 में 5 से भाग दे दिया। अब 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग यहाँ पॉइंट बढ़ा के 0 लिख लेंगे। तो इस पॉइंट को हमने उठाया, यहाँ रख दिया, 30 हो गया, 5 है 23, हमारा क्या आया 0.6। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं दशमलव को हम लोग भिन्न में कैसे बदलते हैं। दशमलव को भिन्न में बदलना। तो हम लोग अब सीखने चले हैं दशमलव को भिन्न में बदलना। जो शांत वाला होता है बहुत आसान होता है। तो सबसे पहले हम लोग शांत के बारे में जानते हैं। तो शांत वाला क्या कहता है हमारा, जैसे अभी हमने देखा था 0.6, ये रुक गया। अब इसका अगर हम बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, दशमलव के नीचे 1 हो जाएगा और जितनी संख्याएं होंगी उसके नीचे 0 हो जाएगा। तो हमारा आया 6/10, अर्थात 3 2 से कट जाए 3/5। तो आंसर आया हमारा 5, 3/5। ऐसे अगली सवाल देखते हैं हमारा 25 बटे, तो इसको हम बदलेंगे क्या हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 0 0, 25 करना, 25 से ऊपर। तो हमें आशा है ये समझ में आ गया होगा, लगभग बच्चे कर भी लेते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, हमारे अशांत में। किसमें दिक्कत होती है हमें, अशांत में। तो हम लोग अशांत के बारे में जानकारी करें। तो पहले अशांत के बारे में जानकारी ग्रहण कर लें। तो जैसे हमारे पास सवाल है 0.2323 और चल रहा है। क्या हुआ, चल रहा है और रुक नहीं रहा है। तो क्या हो गया है भाई, अशांत हो गया। अब इसका बदलने का जो तरीका होगा हमारा, कैसे करेंगे, इससे जान लेते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.23, यही बार बार चल रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग एक बार लगा देते हैं। इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक बार लगा देंगे। अब हम थोड़ा सा यहीं पे आप लोग समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, हम जो समझाना चाहते हैं यही समझा रहे हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों ने सीरियल देखा होगा महाभारत या रामायण, तो आप लोगों ने इसमें देखे होंगे राजा। तो जो राजा होता है उसके सिर पर क्या होता है, मुकुट होता है। सिर पर क्या होता है, मुकुट होता है। इसका मतलब है क्या हो गया, मुकुट हो गया इसके ऊपर। तो अंकों की सबसे बड़ी अंक क्या होती है, 9 होती है, जान लेना आप लोग। अंकों में सबसे बड़ी अंक क्या होती है, 9 होती है। तो जो राजा होता है सबसे बड़ा होता है, जो राजा होता है वो सबसे बड़ा होता है, अर्थात उसी का सब कुछ होता है। तो इसी प्रकार इन दोनों के ऊपर मुकुट लगा हुआ, अर्थात ये दोनों क्या है, राजा है। दोनों क्या है, राजा है। तो इन राजाओं को हम लोग क्या लेंगे, गिनती की सबसे बड़ी अंक क्या हो जाएगा हमारा, 23/9। अर्थात कितने लोग थे, 2 लोग थे। तो 2 लोग 9 मिल गया, नहीं मिल गया। आगे बढ़ते हैं। अगर 1 2 और सवाल हल करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा। जैसे हमारे पास है 3 के ऊपर, अब बताओ यहाँ कितने लोग हैं, 1 लोग। तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 9। 3 का 9, 3 3 9। देखिए अगर उसका सिंपल रूप बन रहा है, छोटा रूप बना तो छोटा करेंगे, नहीं कोई जरूरी नहीं हम लोग उसे छोटा कर ले। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा साधारण आसान था। अब आता है हमारा, अब जो मिश्रित वाला हमने अभी बात किया था, मिश्रित के बारे में ध्यान देते हैं। तो मिश्रित में हमारा जैसा है, देखिए जल्दी से, जैसे हमारे पास है 0.18 8 8 8 और 8 बार बार चला जा रहा है।
तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.18 के ऊपर बार लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब यही बात फिर वही बात चली। अब हमने बताया था कि जो राजा होता है उसके ऊपर मुकुट होता है, अर्थात वह घर का मुखिया होता है। समझ आ रहा है। अब ये मुखिया थे और एक क्या था, उसका सदस्य था। तो इस परिवार में कितने सदस्य थे हमारे, 2 सदस्य थे। लेकिन मुखिया ने काम क्या किया, इनको कुछ नहीं दिया। इनका अपने परिवार में कुछ नहीं दिया, अर्थात अपने जो जायदाद थे इनके पास उसमें से इन्होंने कुछ नहीं पाया। तो अब क्या करेंगे, तो कितने सदस्य थे इनके पास, 2 सदस्य, दोनों को हमने लिख दिया। बटा क्या हो जाएगा, ये राजा है, इनको 9 मिल जाएगा और इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर हो रही होगी आप लोगों को, फिर से ध्यान दीजिए। ये राजा थे जिनके ऊपर 9 मिला और इनको कुछ नहीं मिला, इन्हें क्या मिला, 0 मिला। एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आप लोगों को घर पर कुछ ना दिया जाए, मान सम्मान और घर का कुछ भी सामान ना दिया जाए, तो आप लोग वहां रहना पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक ने कहा जब हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है तो हम आपका घर छोड़ रहे हैं। छोड़ रहे हैं मतलब घट रहे हैं, छोड़ना मतलब निकलना, निकलना मतलब घटना। तो ये निकल रहे हैं, तो निकल रहे हैं तो कितना बचा यहाँ पे, 17/90। तो हमारा आंसर कितना आया, 17/90। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए और इसको समझिए। दिक्कत इसी में आती है हम लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगली सवाल है हमारे पास, अगली सवाल हमारे पास लिखा है 0.249 अपॉन, इसमें हमें बदलना है। तो आप लोग सबसे पहले इसको क्या करिए, वीडियो पॉज करिए और इसको ऊपर मार्क्स लगाइए और देखिए। तो क्या हमने बताया, हम देखते हैं क्या होगा। 2 लोगों के पास था तो 2 लोगों को मिल गया। अब 1 लोग नहीं पा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए कितने सदस्य हैं, इनको हम लोग यहाँ लिख लिया। कौन घर छोड़ रहा है, 2 छोड़ रहा है, 2 निकाल देंगे हम लोग। तो यहाँ क्या बचा, 47/99। क्लियर हो रहा होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है आप लोगों को दशमलव को भिन्न में बदलने का। आगे चलते हैं, 1-2 सवाल और देखेंगे, हम लोगों को आसानी हो जाएगी। तो अगली सवाल है हमारे, देखते हैं। अगली सवाल है हमारे पास 5.18। अब दिक्कत आ गई, देखिए पॉइंट है, पॉइंट के बाएं तरफ भी है और दाएं तरफ भी है। तो जो बाएं तरफ है उनको हम लोग अलग कर देंगे 5+ लिख करके, और इनको हम ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको यहीं रहने दीजिए, इसको हम लोग क्या कर देंगे, 5+18 अपॉन, दोनों के ऊपर है तो 99। कट रहा है, इसको काट सकते हैं, 3 6 18, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 का 9 3, 3 का 9 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और इसके आगे भी प्लस है, तो दोनों को हम लोग ऐसे सटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या आया, 5 सही 2/11। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अब आप लोगों को हमें लग रहा है कि समझ आ रहा है। तो अगली सवाल हमारे है 3.27, इन दोनों के ऊपर है। अब देखिए आप लोग इसको लगा लेंगे, तो कैसे करेंगे आप लोग, 3 + 27/99। अब कटेगा 9 से, 9 3 27, 9 का 9 9, तो क्या हो जाएगा, 3/11। ऐसा मिल रहा होगा आप लोगों को। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देख, अगली सवाल अब देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या कह रही है। अगली सवाल कह रही है हमारे 2.136। अब देखिए दोनों के ऊपर 12 लग गया है, तो क्या हो जाएगा, 2 + 136 पूरा हो जाएगा, माइनस कौन कर रहा है, 1 घर छोड़ रहा है, कितना हो जाएगा, 990। अब इसको क्या कर सकते हैं, 2 + 135/990, इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। 5 दूना 10, 5 7 35, 5 का 9 5, बचा कितना हमारा 4, 5 9 45, बचा 4, 5 8 40।
अब देखते हैं 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा शायद, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो उत्तर हमारा क्या आया? 2 सही 3/22। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लोग इसे लगाएंगे जरूर लगा पाएंगे। अब आपको हम कुछ होमवर्क देते हैं, इसे आप लोग करिए और जो है मैं कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट दीजिए। तो पहली सवाल आपकी है 0.2956 के ऊपर है। अगली सवाल है हमारे 2.8768 के ऊपर है। पहली सवाल हो गई, दूसरी सवाल हो गई। चलो देखते हैं अगली सवाल। तीसरी सवाल हमारी है 0.53। तो आप लोग इन तीनों सवालों को हल कीजिएगा और इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। आज का वीडियो हमारा यहीं तक। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।